जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामायण के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा सारांश बताऊंगा। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन आदर्शों और रावण पर उनकी विजय की कथा है। इसमें 7 कांड है अतः अध्याय है, जिसमें रामायण में अध्याय को कांड बोला गया है। जिसमें बाल कांड में जन्म और विवाह है। अयोध्या कांड 2 नंबर वनवास है। 3 नंबर पर है अरण्य कांड, जिसमें वन का जीवन है। 4 नंबर पर है किष्किंधा कांड, जिसमें सुग्रीव से मित्रता है। फिर सुंदरकांड जो हनुमान जी की लंका पर यात्रा है। फिर युद्ध कांड लंका पर विजय है। और बाद में है उत्तरकांड जो राज्याभिषेक होता है श्री राम जी का, जब वापस आते हैं युद्ध लड़कर, उसके बारे में है। रामायण के काल के अनुसार वर्णन करेंगे, जिसमें पहले बाल कांड है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर राम राक्षसों का संहार करते हैं और मिथिला में सीता से विवाह करते हैं। अयोध्या कांड 2 नंबर पर, जिसमें राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी मंत्रा के बहकावे में आकर दशरथ से 2 वरदान मांगती है। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन। तो राम, सीता और लक्ष्मण वन चले जाते हैं और उसमें वियोग में दशरथ के प्राण चले जाते हैं। राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। तीसरा है अरण्य कांड। वनवास के दौरान सीता, राम और लक्ष्मण पंचवटी में रहते हैं। रामायण की बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण मारीच की मदद से छलपूर्वक सीता का हरण कर लंका ले जाता है। फिर चौथा है किष्किंधा कांड, जिसमें सीता की खोज में राम, लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। बाली का वध राम के द्वारा किया जाता है। सुग्रीव को राजा बनाया जाता है और सुग्रीव सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजता है। बाद में 5वां है सुंदरकांड। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचते हैं। वे सीता को ढूंढकर राम की अंगूठी देते हैं और लंका को जलाने से राम भक्ति और हनुमान की वीरता का वर्णन किया गया है, जिसमें सुंदरकांड के नाम से लिखा हुआ है। 6वां है युद्ध कांड या फिर लंका कांड, इसमें राम और वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पहुंचते हैं। भयंकर युद्ध में राम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध करते हैं। विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं और सीता की अग्नि परीक्षा के बाद वे अयोध्या लौटते हैं। फिर 7वां है उत्तरकांड, जिसमें राम का राज्याभिषेक होता है। प्रजा की बातों में कारण राम सीता का त्याग कर देते हैं और वे वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ लव का कुश का जन्म होता है। अंत में राम अवतार समाप्त कर बैंकुट लौटते हैं। तो हमें इस रामायण से अलग अलग कांड से अलग अलग शिक्षा मिलती है, जिसमें पहला है बाल कांड, जिसमें आदर्श पुत्र और गुरु भक्ति की शिक्षा मिलती है। दूसरा अयोध्या कांड, जिसमें त्याग और कर्तव्य निष्ठा, भरत और राम का प्रेम, जो त्याग, भरत के जैसा त्याग, ये सब हमको सीखने को मिलता है। अरण्य कांड में रावण का अहंकार और मर्यादा। किष्किंधा कांड में मित्रता और विश्वास। सुंदरकांड में हनुमान जी का साहस और समर्पण। युद्ध कांड में अधर्म पर धर्म की जीत। उत्तरकांड में शासन के रूप में राम के उत्तरदायित्व। श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री वाल्मीकि रामायण जो हिंदी अनुवाद सहित है, वो मैंने पूरी पढ़ी है। और पूरे इसके जितने भी 6191 पेज है, वो सब मैंने हिंदी के भावार्थ में पढ़े हैं। और ये आपके लिए मैं प्रूफ बता देता हूँ। इसमें सारे कांड, पहले बाल कांड से लगा के लास्ट उत्तरकांड तक जिसने पढ़ा है, महसूस किया है जीवन में, उसके बाद में आपको उसका पूरा सारांश बताया है, जो छोटा और सिंपल सारांश है। तो आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो आगे से आगे वीडियो को भेजें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इससे हम आगे से आगे आपको और भी नए नए हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और जिसमें हम आप देख सकते हैं, जैसे पूरी रामायण है इसमें लास्ट तक।